हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तनांक और उत्कर्मीयता का सिद्धांत। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण आती है, इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। तो इसको मान लीजिए हवा, और यह क्या है? पानी। तो माध्यम कितने हुए? दो माध्यम। अपवर्तन के लिए हमें कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? दो माध्यम की। देखिए, परावर्तन में हम पढ़े हैं तो उसमें केवल एक ही माध्यम होता है, लेकिन अपवर्तन के लिए कितने माध्यम चाहिए? दो माध्यम। तो एक माध्यम मान लीजिए हवा, इसको मान ले पहला माध्यम, इसको दूसरा माध्यम। जब प्रकाश किरण हवा से कहाँ आ रही है? पानी में, अर्थात विरल माध्यम से कहाँ आ रही है? सघन माध्यम से, सघन माध्यम में। तो क्या करेगी? अपना मुख्य रास्ता त्याग देगी, छोड़ देगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मुख्य रास्ता क्या करती है? छोड़ देती है, और अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब तो क्या करेगी? झुक जाएगी। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण दिखाते हैं आई से। अपवर्तित किरण, यह कौन किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण दिखाते हैं आर से। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बताए थे। दूसरा नियम क्या होता है अपवर्तन का? अपवर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या का मतलब साइन जी, हिंदी में कहते हैं साइन को ज्या। साइन के हिंदी क्या कहते हैं? ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। कितने माध्यम लिए हैं? दो माध्यम। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1n2। 1n2। 1n2 का मतलब, इसको पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 क्या पढ़ते हैं? 1n2 को हम पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लिख सकते हैं 1n2 को लिख सकते हैं n2 बटा में n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए और प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम लिख सकते हैं 1n2। अब 1n2 को पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको लिख सकते हैं n2 बटा में n1। n2 बटा में n1। अब देखिए, इसमें मूल बात की अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक किसे कहेंगे?
मिटाना तो मिटाने वाला। अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक, इंडेक्स, अपवर्तनांक को दिखाते हैं यन से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? होता है सी बटा में भी। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सी बटा में भी। सी क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। सी है प्रकाश की चाल। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल है, सी क्या है? प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए वायु कहाँ प्रकाश चाल है? वायु निर्वात में। सी क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। वायु या निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा भी ना हो। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करेंगे? अनुपात करेंगे। और वायु निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी और किसी माध्यम में जब प्रवेश करेगा, जैसे पानी में हुआ, कांच में हुआ, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना। तो देखिए वायु निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ अलग होती है, लेकिन जैसे दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा उसकी चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या होगी? बदल जाएगी। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते हैं अपवर्तनांक। दिखाते हैं यन से। किसे दिखाएंगे? यन से। अब देखिए अब पढ़ेंगे क्या? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो वही लिखे हैं 1n2। 1 का मतलब पहला माध्यम और 2 का मतलब दूसरा माध्यम। 1 का मतलब पहला माध्यम और 2 का मतलब दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखिए मान लीजिए कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। इसको मान लिया n2। यह मान ले कौन सा माध्यम जी? विरल माध्यम n1। अब देखिए जब प्रकाश किरण आ रही है तो इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। अब देखिए इसका मुख्य सही ना होगा जी। अगर यह वायु है, अगर यह भी वायु होती तो प्रकाश किरण क्या करती? सीधा निकल जाती ना। लेकिन प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम में। और जैसे सघन माध्यम प्रवेश करती है
तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर विलंब कर क्या करती है, झुक जाती है। तो यह कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, और यह कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, अपवर्तन कोण को आर से। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, बताए थे, साइन आई बटा में साइन आर। अरे बोले थे ना, दूसरा जो अपवर्तन का दूसरा नियम था कि आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो स्नेल का, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1n2। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 1, समीकरण नंबर 1। यदि ध्यान दीजिए, अगर यहाँ समतल दर्पण लगा दे, क्या लगा दे जी, समतल दर्पण। अगर यहाँ क्या लगा दें, समतल दर्पण, तो प्रकाश यहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा ना। तो जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से जाएगी वापस। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण कैसे आ रही है, आपतित किरण, और इस आपतित किरण के अभिलंबवत क्या रख दें, दर्पण रख दें, समतल दर्पण क्या रख दें। तो इस आपतित किरण के यदि आपतित किरण के अभिलंबवत यहाँ कैसे रख दें, अभिलंबवत, अगर एक समतल दर्पण रख दें तो यह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। देखिए इस प्रकार आई है यहाँ पर, जब सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, तो अपना मुख्य रास्ता छोड़ के विलंब की मतलब विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, तो अपने रास्ते चली जाएगी। क्या करेगी, अगर मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश किरण है, इस प्रकार गई प्रकाश किरण, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई प्रकाश किरण, फिर इधर गई प्रकाश किरण। अगर यहाँ कोई समतल दर्पण रख दिया जाए, आप कैसे रखें, इनके इसके लंबवत कैसे रखें, इसके लंबवत, तो प्रकाश किरण जब लौटेगी तो अपने जिस प्रकार आई उसी मार्ग से क्या करेगी, वापस जाएगी, उसी प्रकार से क्या करेगी, वापस जाएगी। अगर सघन माध्यम विरल माध्यम जा रही है तो अपने मार्ग से क्या करेगी, वापस जाएगी। अगर यहाँ से अगर विरल माध्यम कोई माध्यम अगर है, अगर यहाँ कोई माध्यम है, तो अगर यहाँ शीशा रखेंगे तो प्रकाश किरण जब लौटेगी वापस तो उसी मार्ग से क्या करेगी, वापस आएगी। तो ध्यान दीजिए, जब रखे हैं प्रकाश किरण आ रही है, अपवर्तित किरण, इससे क्या रख दें, अभिलंबवत, क्या रखे हैं, दर्पण। तो इसके लिए क्या काम करेगी, आपतित किरण, किसका काम करेगी, तो प्रकाश किरण इसी मार्ग से वापस जाएगी ना। और जब जा रही है तो देखिए प्रकाश किरण चलना कहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ से, अब इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे, आया क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण। तो माध्यम इसको पढ़ लेंगे ना। देखिए जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करे तो नियम था पहले माध्यम का कोण बटा में दूसरे माध्यम का कोण, लेकिन अब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है, पहले माध्यम में, उलटे है ना। प्रकाश का मार्ग क्या कर दिए, सिद्धांत ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मतलब होता है अब प्रकाश किरण जो आ रही है इसके मार्ग क्या कर दें, उलट दें। पहले प्रकाश किरण आ रही थी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, पहले प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है ना जी। अब यहाँ से इसका मार्ग क्या कर दिए, वापस कर दिए, लौटा दिए, उलट दिए। उलटने का मतलब कि जा रही इधर नीचे, अब इसका मार्ग कहाँ कर दिए, ऊपर, उलट दिए ना। और जब उलट दिए तो इसी मार्ग से क्या करेगी, वापस जाएगी। तो जब अब जा रही है तो क्या बनेगी, आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। या क्या बन जाएगी, अपवर्तित किरण। तो बताइए यहाँ सूत्र जब नियम लिखे हैं, साइन आई बटा में साइन आर, कब, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किए तो पहले माध्यम में कोण ऊपर है, देखिए पहले माध्यम में कोण है ना, आई ऊपर है, और दूसरे माध्यम कोण कहाँ है, नीचे। कब, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई है तो। लेकिन अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, तो दूसरे माध्यम जा रही है ना, तो दूसरा माध्यम कोण ऊपर के नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश का मार्ग उलटने पर, प्रकाश का मार्ग उलटने पर, प्रकाश का मार्ग
तो जी उलटने पर या बदलने पर, उलटने पर प्रकाश का मार्ग उलटने पर अब कहाँ जाएगी? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। कहाँ जाएगी? सघन सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। करेगी ना? और जब प्रकाश का मार्ग उलट दिए हैं तो प्रकाश किरण अब दूसरे माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगी? पहले माध्यम में। देखिए अब प्रकाश किरण जो है दूसरे माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है? पहले माध्यम में। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। तो अब आपतन कोण का मान यहाँ लिखेंगे जी, क्योंकि जब प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब विरल से सघन में आ रही थी, तो कहाँ से प्रवेश कर रही थी? पहले माध्यम से। कहाँ रही थी? दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम का कोण ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि प्रकाश किरण पहले माध्यम से आ रही है। कहाँ? दूसरे माध्यम में। लेकिन अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है? पहले माध्यम में। कब? जब प्रकाश का मार्ग उल्टे हैं तब। तो दूसरे माध्यम का कोण ऊपर रहेगा ना जी, तो क्या आ जाएगा? साइन आर। आज जहां कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम में। पहले माध्यम जा रही है, तो पहले माध्यम का कोण कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो साइन आई। अब देखिए यहाँ था 1n2। 1n2 का मतलब प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है पहले 1 माध्यम में है, और 1 माध्यम से कहाँ रही है? 2 माध्यम में। तो 1 पहले लिखे हैं और 2 बाद लिखे हैं। लेकिन अब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है? पहले माध्यम में। तो पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2n1। समीकरण नंबर 2। क्या मान ले? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 क्या करने पर? गुणा। तो देखिए इसमें कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। इसमें भी एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। तो बायां पक्ष गुणा बायां पक्ष में करेंगे और दायां पक्ष गुणा दायां पक्ष में करेंगे। तो गुणा कीजिए समीकरण 1 और 2 क्या करने पर? गुणा करने पर। समीकरण 1 और 2 क्या करने पर जी? गुणा करने पर। इसको मिटा दे रहे हैं। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर या समीकरण 1 और 2 में गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या है? साइन आई बटा में साइन आर जी। तो देखिए बायां पक्ष गुणा बायां पक्ष में करेंगे और दायां पक्ष गुणा दायां पक्ष में। तो बायां पक्ष क्या है? साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर। अब गुणा कीजिए बायां पक्ष बायां पक्ष में करेंगे जी ना, तो क्या हो जाएगा? साइन आर बटे में साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। दायां पक्ष गुणा दायां पक्ष में हो गया ना। अब देखिए साइन आई से साइन आई कट जाएगा और साइन आर से साइन आर कट गया, तो क्या बचेगा? केवल एक। सब कट गए, क्या बचेगा? एक बराबर 1n2 गुणे 2n1। ये उत्क्रमणियता का सिद्धांत है। ये उत्क्रमणियता क्या है? सिद्धांत है। 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या होता है? एक। इसको हम लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, या 1n2 बराबर 1 बटा में 2n1। यही उत्क्रमणियता क्या है? सिद्धांत है। उत्क्रमणियता सिद्धांत में सूत्र होता है 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। जो सवाल लगाने में क्या करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। इसको हम लिख सकते हैं, प्रकाश किरण कहां से आ रही थी जी? वायु से पानी में आ रही थी ना।
अब देखिए प्रकाश किरण कहां से आ रही थी? वायु से। कहां थी? पानी में ना। इसको मान लीजिए पानी और इसको मान लीजिए हवा। तो प्रकाश किरण वायु से कहां रही थी? पानी में। तो देखिए वायु का क्या होगा? ए। किसे कहते हैं? एयर। इसको कहते हैं वाटर। जब इसका अपवर्तनांक लिखना हो तो जो हम अपवर्तनांक लिख रहे हैं 1n2 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम लिख सकते हैं AnW। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। यदि इसी प्रकाश किरण को हम कहां प्रवेश करा दें? कांच में। कहां प्रवेश करा दें जी? कांच में। कहां प्रवेश करा दें? कांच में। अब कहां प्रवेश करें? कांच में जी। जब कांच में प्रवेश कर रही है, कहां से? पानी से। पानी से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में। तो हम लिख सकते हैं कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिख दिए हम WNG। WNG इसका मतलब W क्या है? वाटर है और G क्या है? कांच। ग्लास में क्या होता है? कांच। तो पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इस प्रकार लिख दें GNA। तो ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। और उसी को लिखे 1n2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यह माध्यम क्या है? ग्लास है। तो शीशा के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, शीशा के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अब देखिए क्रांतिक कोण। क्या देखेंगे? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? क्रांतिक कोण देखिए अगर मान ले ऊपर कौन सा माध्यम है जी? सघन माध्यम। कौन माध्यम मान ले? ऊपर सघन माध्यम और नीचे क्या मान ले? विरल माध्यम। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है, कहां प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में। कहां प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में। तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर क्या करेगी? अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से देखिए जब आपतन कोण I था तो अपवर्तन कोण क्या है? R1। इसको मान लीजिए I1। जब आपतन कोण क्या था? I। अपवर्तन कोण क्या है? R1। अब यदि प्रकाश किरण को थोड़ा झुका दिया जाए, अगर यहाँ प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत कहाँ कर दें? आप कर दें, मतलब प्रकाश किरण को थोड़ा और नीचे कर दें। जब नीचे करेंगे देखिए इसका मुख्य रास्ता ये नहीं हो जाएगा जी, लेकिन अपना मुख्य रास्ता छोड़कर क्या करेगी? अविलंब से दूर हो जाएगी। तो देखिए इस जो आपतन कोण अभी आपतन कोण बनेगा ना, क्योंकि आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2। लेकिन प्रकाश किरण को और हम झुका दें, क्या कर दें? और झुका दीजिए थोड़ा। देखिए इसका मुख्य रास्ता ही ना होगा जी, लेकिन अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करेगी अपना मुख्य रास्ता छोड़कर क्या करेगी? अविलंब से दूर हटेगी। तो इस मार्ग से चल जाएगी। अब देखिए आपतन कोण का मान कितना हो गया? I3। इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? R3। R3 का मान कितना है? 90 अंश। यह तल कैसे लंबवत खींचा है ना, और लंब का मतलब कितना बनेगा? 90 अंश। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 अंश। इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? आपतन या सघन माध्यम में कहाँ कोण बना है? सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश हो। उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण
देखिए इस आपतन कोण के लिए कह सकते हैं क्रांति कोण नहीं, क्योंकि इसके लिए I1 का अपवर्तन कोण का R1 है, इसका मान 90 अंश है। कोण I1 के लिए कोण क्या है R1 है। अगर I2 आपतन कोण है तो इसके लिए अपवर्तन कोण कितना है R2 है, तो अभी 90 अंश नहीं अभी। लेकिन देखिए I3 जो है इसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जा रहा है 90 अंश, क्योंकि अभिलंब डाले ना है। अभिलंब का मतलब होता है कितना कोण बनाएगा 90 अंश। कितना बनाएगा 90 अंश। तो अपवर्तन कोण हो गया कि नहीं हो गया। अरे अपवर्तित किरण यही ना है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहते हैं अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90 अंश। तो इसको करेंगे आपतन कोण, क्योंकि इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 अंश। अब कोण कहाँ बना है सघन माध्यम में। अब विरल माध्यम कोण का मान कितना हो गया 90 अंश। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। किसे कहते हैं क्रांतिक कोण। दिखाते हैं सी से, दिखाते हैं सी से। क्रांतिक कोण किसे दिखाते हैं जी सी से। तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको दिखाते हैं सी से, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं सी से। सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 डिग्री, उसे क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे दिखाते हैं सी से। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना वीडियो काफी है।